आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्याओं का क्या? परमेयीकरण। अब परमेयीकरण क्या होता है उसको आगे हम देखेंगे और कैसे इसको करते हैं भी हम देखेंगे। लेकिन परमेयीकरण पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, मान लो यहाँ पे रूट ए कोई संख्या वास्तविक संख्या है, अगुणे रूट ए। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर में वर्गमूल के अंदर में क्या है, रूट ए है, और यहाँ भी क्या है, रूट ए है। उसको बोलते हैं वर्गमूल ए। ऐसे क्या बोलेंगे, वर्गमूल ए। दोनों गुना के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। यानी मान लीजिए से अंदर लिखा हुआ 3 √3 गुना √3 कितना आएगा, 3। कोई डाउट इसमें? ठीक है। सेकेंड है कि मान लीजिए आपको यहां दिया है a प्लस बी इंटू रूट के, और फिर दिया है a प्लस बी a माइनस रूट के। कितना बताइए? आप लोग क्लास 8 में थोड़ा मैं पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। पढ़े हैं ना इसको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो यहां भी देखिए तो ये पूरा क्या है, ए है, पूरा क्या है, बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अब प्लस क्या, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो बी रूट के का क्या स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया ए, और यहाँ कितना माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या के, क्योंकि रूट के का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, रूट के अगुने क्या, रूट के, 2 बार गुना हुआ ना, कितना आ जाएगा के। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यानी ऐसा दिया रहा तो ऐसा होगा। ठीक है, और देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड दिया हुआ है कि देखिए तो यहां पे दिया रूट ए प्लस रूट बी फिर इंटू रूट ए माइनस रूट बी। बताइए कितना होगा, कितना होगा? आप भली बात ही जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a के बदले क्या है, रूट ए है, और b के बदले कितना है, रूट बी है। तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, रूट ए का स्क्वायर और माइनस क्या, रूट बी का स्क्वायर हुआ ना। अब रूट ए का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, रूट ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार गुना हुआ ना। तो रूट ए गुना क्या, रूट ए कितना हो जाएगा, ए। इसका मतलब हो गया ए माइनस क्या, बी। स्क्वायर कहां से आ गया, देखिए ना, रूट ए का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, रूट ए गुना रूट ए, इसका मतलब क्या, ए हो गया। कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। फोर्थ देखते हैं, चौथा क्या होगा। ये सारे जो सर्वसमीका है इसका प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, परमेयीकरण करने में। अब परमेयीकरण क्या होता है उसको आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जो हम लोग सीख रहे हैं। चौथा क्या दिया हुआ है, रूट अंडर ए बी। देखिए तो ए बी के बीच में क्या है, गुना है ना, क्या है, गुना है। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं रूट ए गुना क्या, रूट बी, रूट बी। अर्थात कहीं पे लिखा हुआ है रूट 6 लिखा हुआ है, रूट 6 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट 3 गुना क्या, रूट 2। कोई दिक्कत इसमें? इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। और नेक्स्ट और दिया हुआ है, जैसे मान लो पांचवा है रूट अंडर, यहाँ पे ए बाई बी है, ये क्या है, रूट के अंदर ए बटा क्या है, बी है। इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं रूट ए बटा क्या, रूट बी। कोई दिक्कत? अर्थात कहीं लिखा हुआ इस तरह लिखा रहा है रूट 8 बटा 5, तो इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, रूट 8 बटा क्या, रूट 5। कोई दिक्कत इसमें? लिखिए इसको क्या है, देखिए यहां पे है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, आप इससे अवगत है पहले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? यही काम यहाँ करना है। तो यहाँ कितना होगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस क्या 2 रूट ए इंटू क्या, रूट बी 2ab प्लस क्या, रूट बी का स्क्वायर ना हो गया। अरे इसी पे फिट कर दीजिए, ए के बदले कितना है, रूट ए है, और बी के बदले कितना है, रूट बी है।
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो इसका मान कितना आएगा, ए आएगा। रूट ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रूट ए गुना क्या रूट ए, दो बार गुना हुआ ना, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो यहाँ ए हो गया प्लस 2 इंटू ए बी हो गया ना, कोई दिक्कत, दोनों साथ में लिख दिए। ठीक है, अब प्लस क्या बी, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब लास्ट वन क्या दिया है, 7 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट बी सी प्लस रूट डी। कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों में क्या करना है, गुना करना है ना। जो ब्रैकेट में दिया है पहला वाला ब्रैकेट में, और फिर क्या दिया सेकंड वाला ब्रैकेट में दिया है, दोनों में क्या करना है, गुना है। लिखिए मत, पढ़ा रहा हूं तो करना क्या है, गुना करना है ना। तो क्या करेंगे, ए से ये दोनों में करेंगे गुना, करेंगे ना, करेंगे ना। अब फिर क्या, बी से दोनों में गुना करेंगे, वही काम करना है। बताइए तो ये क्या होगा, रूट ए गुना क्या रूट सी, तो क्या हो जाएगा रूट ए सी ना हो जाएगा। अब यहाँ क्या है प्लस, फिर ए से गुना किया किसमें, डी में, तो क्या होगा रूट ए डी। अब दोनों से हो गया, ए से दोनों में कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, बी से फिर सी और डी में करेंगे, तो क्या होगा प्लस रूट अंडर क्या बी सी, अब प्लस रूट अंडर क्या बी डी। कोई दिक्कत इसमें। अब समीकरण पढ़ने से पहले एक चीज मुझे जानना है, वो क्या है, संयुग्मी संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंजुगेट नंबर। क्या बोलते हैं, कंजुगेट। हिंदी में क्या बोलता है, संयुग्मी। जुग्मिस क्या होता है, जोड़ा। जुग्मिस क्या होता है, जोड़ा। यानी हमको पढ़ना है संयुग्मी संख्या क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। ऐसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ए प्लस रूट बी, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस रूट बी का संयुग्मी क्या होगा, जुग्मी होगा ए माइनस का रूट बी। ए प्लस रूट बी का संयुग्मी क्या होगा, ए माइनस रूट बी। उसी तरह मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है रूट 7 प्लस रूट 6 का संयुग्मी क्या होगा, बताइए, रूट 7 माइनस का रूट 6। कोई दिक्कत, ठीक ना। और देख लीजिए, मान लो कहीं लिखा हुआ है रूट 2 रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 2। कोई दिक्कत, मैंने क्या लिखा, 2 प्लस 2 रूट 2 का संयुग्मी क्या होगा, होगा 2 माइनस 2 रूट 2। हम क्या देख रहे हैं, जो बीच वाला साइन क्या कर रहा है, उसको बदल दे रहा है। क्या करना है, प्लस को माइनस। आज तुम पहली बार आई है तुम, अच्छा ठीक है, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुग्मी संख्या या कंजुगेट नंबर परमीकरण जब करेंगे तो वहां बहुत काम का आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिए आप। अब हम क्या पढ़ने वाला है, वास्तविक संख्याओं का परमीकरण। परमीकरण में जो जो हमको आवश्यकता है वो हमने बेसिक पढ़ लिया। अब देखते हैं परमीकरण होता क्या है, और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परमीकरण क्यों आवश्यकता है हमको, क्यों करेंगे उसको। देखिए मान लीजिए यहां मैं दो भिन्न लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं 2 बटा रूट 3 और एक लिख रहा हूं 4 बटा चार रूट 3 बटा 2। मैंने दो भिन्न लिखा है, दोनों में अच्छा कौन लग रहा है, सेकंड वाला। देखिए तो सेकंड वाले भिन्न का जो हर है वो क्या है, परमेय संख्या है कि नहीं, और पहले वाले भिन्न का जो हर क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम चाहते हैं कोई भी मेरा भिन्न रहे या वास्तविक संख्या रहे, उसका जो हर है वो क्या रहे, परमेय संख्या रहे। अपरमेय संख्या न रहा क्या रहे, परमेय संख्या रहे। हम चाहते हैं कोई भी मेरा भिन्न रहे, उसका जो हर नीचे वाला है वो क्या रहे, हमेशा क्या रहे, परमेय संख्या रहे। अपरमेय संख्या लिखने से थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें हम एलसीएम लेने में समस्या होता है ना। अब मैं कहा जाऊं 3 का एलसीएम लेना, हम रूट 3 का एलसीएम लेना क्या मुश्किल है कि नहीं, लेकिन 2 का एलसीएम लेना उतना मुश्किल नहीं। मत मान लो लिखा हुआ है 2 बटा रूट 3 प्लस 4 बटा 5, और यहां लिखा हुआ है रूट 3 बटा 2 प्लस 4 बटा मान लो 5। इसका एलसीएम निकालना आसान है कि नहीं, और इसका थोड़ा सा
गुना भाग करना मुश्किल है, क्योंकि इस भिन्न का जो हर है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। तो हम चाहते क्या है, किसी भी भिन्न का जो हर है वो क्या रहे, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या रहे, और अपरिमेय दिया क्या करेंगे, उसको परिमेय बनाएंगे। और किसी भी भिन्न का हर क्या दिया है, अपरिमेय दिया, तो क्या करेंगे, उसको परिमेय बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। यानी किसी भिन्न का हर क्या दिया रहे, अपरिमेय संख्या, क्या बनाएंगे उसको, परिमेय संख्या, उसे क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। यानी किसी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय बनाने की विधि क्या कहलाती है, परिमेयीकरण। लिखिए इसको यहाँ पे, लिखिए परिमेयीकरण। परिमेयीकरण होता क्या है, किसी भिन्न के हर को अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या बनाने की विधि या क्रिया, विधि परिमेयीकरण कहलाती है, परिमेयीकरण कहलाती है। यानी किसी भी भिन्न का अगर हर क्या रहे, अपरिमेय संख्या रहे, उसे परिमेय करना है, इस विधि को क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। हुआ है 2/√3। बताइए तो इसका जो हर है वो अपरिमेय है कि परिमेय है, तो क्या करेंगे, उसको परिमेय बनाएंगे, इस विधि को क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। तो क्या अपनाते हैं, जितना नीचे है उतना ही से क्या कीजिए, ऊपर में और नीचे में गुना कर दीजिए। हम पढ़ाए थे पहले क्लास में, किसी भी भिन्न के हर और अंश में सम संख्या से गुना करने से मान बदलता है, नहीं। अब देखिए तो क्या हो गया, ऊपर में हो गया कितना, 2√3, और नीचे में क्या हो गया, √3 में कितना हो गया, 3। देखिए तो पहले जो मेरा भिन्न का हर था वो कैसा था, अपरिमेय था, अब क्या हो गया, बदल दिया हमने ना। यानी भिन्न के हर को मैंने क्या कर दिया, अपरिमेय से परिमेय कर दिया, इसे ही क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। और देखते हैं, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 4/2√2, है ना। बताइए तो इसका जो हर है वो क्या है, परिमेय क्या, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक ना। तो क्या करेंगे, तो 4/2√2 गुणे, आप चाहे तो 2√2 से गुना कीजिए ऊपर नीचे, और चाहे केवल क्या, √2 से भी काम चल जाएगा। ऊपर में कर दी क्या, √2 से, और नीचे भी क्या, √2 से, कोई दिक्कत इसमें। कितना हो जाएगा, 4√2, अब बटा कितना, 2 पहले से था एगो, गुणे कितना हो गया, फिर 2 हो गया ना, 1 2 पहले से था ना, और √2 गुने √2 कितना हो गया, 2, लेकिन 4 हो गया ना। यानी 4√2 अब बटा क्या, 4, कटे कितना हो गया, √2, अब बटा क्या, 1। अब देखिए तो इसका भिन्न क्या था, इस भिन्न का हर क्या था, अपरिमेय, अब क्या बन गया, परिमेय। इसे क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। लिख लिए। थर्ड देखिए तो 1/√7 अब माइनस √6। बताइए तो दिए गए भिन्न का जो हर है वो कैसा है, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय है ना। तो क्या करेंगे, तो बराबर 1/√7 अब माइनस क्या, √6। अब बताइए तो इस संख्या का कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट होगा था, बताया था ना, संयुग्मी क्या होगा, √7 प्लस क्या, √6। अरे माइनस तो क्या प्लस हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत इसमें। बताइए √7 अब प्लस √6 का संयुग्मी कितना होता है, √7 और माइनस क्या, √6। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, ए होगा। अब पूछा जाए √7 माइनस √6 का संयुग्मी क्या होगा, तो √7 प्लस क्या, √6। कोई डाउट इसमें, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे इस संख्या के क्या कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसका कंजुगेट क्या होगा, √7 प्लस क्या, √6 बटा √7 प्लस क्या, √6। कोई दिक्कत इसमें। हमने क्या बोला, जो संख्या दिया हुआ है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ क्या दिया था, माइनस, यानी प्लस क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। बताइए 1 से गुना करना कुछ होगा, उतना ही कितना, √7 अब बटा क्या, √6, सॉरी √7 प्लस क्या, √6। अब बटा में क्या होगा, देखिए तो a प्लस बी इंटू क्या, a माइनस बी, नहीं है, ये दोनों में गुना नहीं है। आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी याद कीजिए, बताया था ना, रूट ए प्लस रूट बी आई इंटू रूट ए माइनस रूट बी कितना था ए माइनस बी था कि नहीं? तो देखिए, पलटिए पलटिए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी कितना था? ए माइनस बी, है कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा 7 माइनस क्या 6, तो कितना हो गया? रूट 7 अब प्लस रूट 6 और बटा क्या ए, कर दिया हमने। पहले क्या था? अपरिमेय संख्या, अब क्या हो गया? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये फोर्थ है ना, 7 प्लस 3 रूट 5 बटा 7 माइनस 3 रूट 5। बताइए तो दिए गए भिन्न का हर क्या है? परिमेय की अपरिमेय? यह परिमेय है ना। ठीक है, क्या करना है? इसको परिमेयीकरण करना है। क्या करेंगे? देखो, तो लिखेंगे 7 प्लस 3 रूट 5 अब बटा कितना? 7 माइनस 3 रूट 5। अब बताइए तो जो हर दिया है, इस हर का कंजुगेट कितना होगा? इसका कंजुगेट होगा 7 प्लस 3 रूट क्या 5। कोई डाउट इसमें? तो क्या कीजिए, इस कंजुगेट से अंश और हर दोनों क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या लिखेंगे? 7 प्लस 3 रूट 5 बटा क्या 7 प्लस 3 रूट क्या 5। कोई डाउट इसमें? बराबर। अब देखिए तो ये क्या है? देखिए तो, हाँ सेम है कि नहीं? अब मैं लिखूं ए गुने ए कितना होता है? ए स्क्वायर ना होता है, यानी सेम संख्या से 2 बार गुना करने में क्या स्क्वायर आता है ना। तो दोनों सेम संख्या है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 रूट 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर ना हो जाएगा। अब बटा, अब देखिए तो क्या है? ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। देखिए ना, दोनों क्या है? गुना है कि नहीं? तो आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो ए कितना है? 7 है, और बी कितना है? 3 रूट 5 है, तो कितना होगा? ए स्क्वायर मतलब क्या 7 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 3 रूट 5 का क्या है स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखिए भाई क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो क्या होता है? आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर होता है ना। ए कितना है? 7 है, बी कितना है? 3 रूट 5 है, बी कितना है? 3 रूट 5। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस क्या 2 ए मतलब कितना 7 इंटू क्या 3 रूट 5। कोई दिक्कत? 2ab। अब बोलो, हाँ तो गुना ना है, डॉट का मतलब क्या होता है? गुना ही होता है। कहीं पे लिखा हुआ है 7 गुने 5 का मतलब क्या है? ये गुना है। कहीं पे 7 डॉट 5 मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? गुना हुआ। इसका मतलब गुना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? गुना हुआ। और कहीं पे 7 ब्रैकेट 5 दिया, इसका मतलब क्या हुआ? गुना ही हुआ। कोई डाउट इसमें? ये तीनों का मतलब क्या होता है? गुना ही होता है। डॉट का मतलब क्या होता है? गुना ही होता है। ठीक है, तो प्लस क्या बी स्क्वायर मतलब क्या 3 रूट 5 का क्या स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? देखिए ना, ए प्लस बी बोलो, कोई डाउट है? यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। तो ए कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या बी प्लस क्या बी स्क्वायर। अब बटा देखिए तो कितना हो गया? 49 नहीं हो गया? कितना हो गया? 49। बताइए मुस्कान, 3 रूट 5 का स्क्वायर का मान कितना आएगा? बताइए, इसका मान कितना आएगा? बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? 3 रूट 5 अगुना क्या 3 रूट 5 हुआ ना। तुम क्यों लिख रहा है? तुम हमेशा मना करते हैं कि जब समझाऊं तो लिखो मत। मैं लिखने का टाइम देता हूं, ठीक है? देखिए तो कितना हो गया? 3 में 3 से गुना कितना हो गया? 9, और रूट 5 गुना रूट 5 कितना हो गया? 5। कितना आ जाएगा?
45 आएगा ना, कितना आएगा 45। कोई डाउट इसमें? अरे 3√5 का स्क्वायर मतलब क्या, 3√5 गुना क्या 3√5, 3 में 3 से गुना कितना हो गया 9, और √5 गुना √5 कितना हो गया 5, कितना हो गया 45। क्या क्या लिख दें 45। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखिए कितना होगा ऊपर में 49 प्लस कितना हो गया 7 गुना 14, 42। कोई डाउट इसमें? कितना हो गया 42 रूट क्या 5 प्लस, बताइए तो 3√5 का स्क्वायर कितना होगा 45, नहीं आएगा प्लस 45, अब बटा क्या बताइए तो 49 माइनस 45 कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए तो इसको जोड़ देंगे ना, ये तो नहीं टूटेगा √5 में है, लेकिन यहाँ पे 49 और 45 जोड़ सकते हैं ना, कितना हो जाएगा बोलिए 9 5 14, हाथ में 1, 4 4 8 1 9 प्लस क्या 42√5 बटा क्या 4। देखिए तो यहाँ पे मेरा जो हर था वो क्या था अपरिमेय संख्या, अब क्या हो गया? कोई डाउट? इसको क्या बोलते हैं परमेयीकरण। इसको लिखिए एक बार, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, घर से आपको कुछ संख्याओं का परमेयीकरण करना है, बना के लेके आना है घर से। होमवर्क लिखिए। पासवर्ड दे बस एक, हाँ कल नहीं आने वाला है, कल नहीं आएगा परसों आएगा ना, मंडे को आएगा ना, जब भी वो आएगा उससे होमवर्क में पूछूंगा, ठीक है? इस सामने क्या किया है हमने 10 सवाल दिया है, 10 के जो हर है उसे क्या करना है परमेयीकरण करना है, अर्थात अपरमेय से परमेय में बदलना है।